हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में गुज़िश्ता कौमों, उनके रहन सहन, उनके गुनाह, सरकशी और उनकी तरफ भेजे जाने वाले अंबिया कराम के बारे में बहुत तफसील से बताया है। इन कौमों की तबाही और इनकी तरफ आए अज़ाब इलाही का जिक्र भी हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से ही मिलता है। इन्हीं गुज़िश्ता कौमों में से एक कौम आद भी थी। हमारी आज की वीडियो में हम उसी सरकश कौम के बारे में बात करेंगे। कौम आद का रहन सहन कैसा था, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कौन कौन सी नेमतों से नवाज रखा था, इस कौम की तरफ कौन से नबी मबूस हुए और इन पर किस तरह एक दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ कि ये कौम नेस्तो नाबूद हो गई। ये सब जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन गिरामी, ये 2000 कबले मसीह की बात है कि जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्खो सफेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। मालो दौलत की फरावानी, शानदार तहजीब व तमद्दुन, शान व शौकत समेत दुनिया की हर नेमत और आसाइश इन्हें मुयस्सर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि इन जैसी कोई दूसरी कौम किसी और मुल्क में पैदा नहीं की गई। कौम आद के मुतल्लिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा या तो कुरान करीम के जरिए बन सकता है या फिर इन असरियात के जरिए जो मकातबीन इल्मुल असार ने इनके बारे में हासिल की। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनाचे इस शख्स की औलाद और इसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अराबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत सतूनों पर कायम करदा आलीशान महल्लात में रहा करते थे। कुरान करीम ने इन्हें इरमा ज़ातुल इमाद यानी सतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम इनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खलाई शटल चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए। ये इलाका आजकल ओमान का हिस्सा है। बहरे अरब और बहरे अहमर के दरमियान ओमान, हजरमौत, बहरीन और मगरबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अलकाफ कहते हैं। ये दुनिया के अजीम सहराओं में से एक है जिसका रकबा एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं जहां कोई भी चीज फेंकी जाए तो वो मिनटों में गायब हो जाती है। किसी जमाने में यह दुनिया का सबसे ज्यादा सरसब्ज और शादाब इलाका था और वहां ये कौम आद आबाद थी। आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक और अहले जमीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि वो इल्म जो सतूनों वाले थे जिनके मानिंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इर्म आद के दादा का नाम था, जैसा कि इनके शजरा नसब ने बयान किया गया। डॉक्टर इसरार अहमद तहरीर फरमाते हैं कि आम मुअर्रिखीन का ख्याल है कि इर्म कौम आद के शाही खानदान का लक़ब था। हालिया दौर में एक शहर जिसके ज़ेरे ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं, इनसे पता चलता है कि इस शहर के फसील पर 30 सतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि यह शहर शदाद ने खुसूसी एहतमाम के साथ बसाया था, जो इस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कदो कामत और जिस्मानी कुव्वत के लिहाज से दुनिया में इसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मयार और जिस अंदाज की तामीरातें की, ऐसी तामीरात इससे पहले दुनिया में कभी किसी कौम ने नहीं की। शायद इसीलिए ये जगह शदाद की जन्नत अर्जी के नाम से तारीख में मशहूर है, ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को इख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान महल्लात तैयार हो गए तो शदाद अपने लाओ लश्कर के साथ इनमें जाने का इरादा करने लगे, तो इन पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया और वो सब हलाक हो गए और वो महल्लात भी मस्मार हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आए एक खास अजाब का जिक्र हुआ है जो शदाद बिन आद और इसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ। एक और रवायत के मुताबिक आद के बेटे शदाद ने जब जन्नत के नाम और खुसूसियात से मुतल्लिक सुना तो इसने जमीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीरात का काम शुरू कर दिया। मुसलसल 300 बरस की शब रोज की मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी गई
جس میں شاندار محلات بھی تھے اور نہریں اور آبشار بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ وقت مقررہ پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی یہ شہر ارم کے عالی شان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب ذوالجلال کے عذاب نے اسے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کے پجاری بنے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زوراور اور بہادر قوم تھی۔ وہ سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہرا بتائے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے۔ کفر و شرک کے سمندر میں غرق قوم عاد کی بدعمالیاں جب انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے ایک خوبصورت اور پروجی شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس یا اس سے بھی زیادہ واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور و تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے اور انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم عاد ناحق ملک میں غرور کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے۔ عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان، پھلوں پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور تندرست و توانا، قوی مضبوط اور قد آور جسامتیں، انہی سب نعمتوں نے انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد آپ کو جادوگر اور سحر زدہ شخص خیال کرتے تھے۔ ان کے خیال میں حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پتھر کے باطل خداؤں نے دیوانہ بنا دیا تھا۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ فرمایا اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادابی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے، اناج ناپید ہو گیا، پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال و پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک چلتا رہا۔ نبی سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہتے اور فرماتے کہ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے می برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ کہنے لگے اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے اور ان کی مشکل دفع ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما کے مالک ایک لافانی قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ معظمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے
और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे। दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था। अल्लाह ताला ने इन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफेद, सुर्ख और स्याह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से कोई एक मुंतखब कर लो। कैल ने स्याह बादल को मुंतखब किया क्योंकि वो खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाकत और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस स्याह बादलों को कौम आद की जानिब भेज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगी। इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने इस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में इनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे, ये वो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वो चीज है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे, यानी आंधी, जिसमें दर्द देने वाला अजाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह किए देती है। गुनहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने ये अजाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। इस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। गारों, पहाड़ों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक हो गई थी, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। अल्लाह ताला ने इस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को महफूज रखा। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आपके चेहरे मुबारक पर तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि कौम आद हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी। इस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। परवरदिगारे आलम ने कुरान करीम में कौमों की तबाही के जो वाकयात बयान फरमाए हैं, उनका असल मकसद यही है कि उम्मत मुस्लिमा इनसे सबक हासिल करें। अल्लाह तबारक व ताला ने कौम आद को ताकत व कुव्वत, मालो दौलत, शानो शौकत समेत दुनिया की हर नेमत अता फरमाई, लेकिन जब इसने नाफरमानी की और अपने नबी की बात मानने से बार बार इनकार किया, तो अल्लाह ताला ने इसे नीस्तो नाबूद कर दिया। हम सबको भी इनफरादी और इज्तमाई तौर पर अपनी रोजमर्रा के मामलात का जायजा लेना चाहिए कि हम कहीं जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और इसके नबी की नाफरमानी के मुर्तकब तो नहीं हो रहे। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।